चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 पे। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो 135 एंड 225 का हमें एचसीएफ निकालना है, बट यूज करना है जो मेथड, वो मेथड है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो बच्चों सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले वीडियोज को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि हमने उसमें डिस्कस किया है। परंतु हम यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए बच्चों, इक्वल्स डिवीजन लेमा, इक्वल डिवीजन लेमा के अंदर ही आता है इक्वल्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या होता है बच्चे? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो जो है आर से छोटा और बराबर हो सकता है, और आर हमेशा छोटा होगा बी से। ये साइन से आप समझ ही गए होंगे। जीरो इज लेस देन इक्वल देन आर, आर इज लेस देन बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर जो लिखा है, इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि इसी फॉर्म को शॉर्ट करके ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर लिखा गया है। यहाँ पे ए जो देख रहे हैं वो डिवाइडेंट है, बी जो देख रहे हैं डिवीजर है, क्यू जो देख रहे हैं क्वोशिएंट है, आर जो देख रहे हैं वो रिमाइंडर है। समझ गए बच्चों? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, जो कि हमारे लिए क्वेश्चन ज़रूरी है अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 135 एंड 225। बच्चों सबसे पहले स्टेप में आपको ये बताना है कि इस दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो 225 इज ग्रेटर देन 135 है ना बच्चों। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, 225 इज इक्वल टू, और जो आप देख रहे हैं सामने में 135, इसे आप लिख दीजिए। ठीक है, इनटू तो होगा ही। अब यहाँ से हम लोग रफ का वर्क करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे रफ बना लेते हैं, रफ का वर्क यहाँ पे करेंगे। ठीक है बच्चों, हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, तो इसलिए यहाँ पे डिवीजन का काम करेंगे हम लोग। तो चलिए करते हैं 135 225। ठीक है बच्चों, डिवाइड अगर आप कर रहे हैं तो कितने से लगाएंगे, तो आपको 1 से लगाना होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, कितने से लगाएंगे, 1 से। तो 1 से लगाते हैं यहाँ पे, तो 135 होगा। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0, और यहाँ हो जाएगा 9। ओके बच्चों, सिंपली सब्ट्रैक्ट किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। देखिए हमने डिवीजन का वर्क किया है, और हमें तब तक डिवीजन का वर्क करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, लेकिन बच्चों ये जो देख रहे हैं बीच में वो क्या है, डिवाइडेंट है, ये क्या है, डिवीजर है, और ये क्या है, क्वोशिएंट है, और ये क्या है, रिमाइंडर है। मतलब ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। तो हम कहेंगे यदि ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूला पे इसे पुट कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, ए देखिए 225 इजक्वल टू बी देखिए 135, फिर इंटू क्यू देखिए ये रहा, और रिमाइंडर 90 है तो रिमाइंडर 90 लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको कि 135 को अगेन लिख देना है यहाँ ऐसे। क्यों लिखे हैं, इसका आंसर हम लोग यहाँ से पता करते हैं। देखिए रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया है तो इस डिवाइड को हम लोग जारी रखेंगे, बट अब जो डिवाइड होगा 90 से हमें 135 को डिवाइड कर देना है। फिर तो बच्चों का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 90 से ही लगाएंगे,
90 से कट लगाएंगे तो 45 होगा, 45 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ जो आपने लगाया है 1 से लगाया है तो 1 लिख दीजिए। अब फिर आपका ए क्या हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो ए इजकल टू बी क्यू, तो ये हो गया बी, सॉरी ये हो गया बी, ये हो गया क्यू। तो 90 इंटू 1 प्लस 45, ये हो गया आर। डिवाइड में 0 नहीं आया तो हमें और भी इसके स्टेप्स जारी रखना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इस 45 से हमें 90 को डिवाइड कर देना है। देखिए क्या आता है, 90 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, कुछ नहीं बचा तो, और यहाँ पे 2। तो फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा 90, क्यों, क्योंकि 90 जो है वो ए है, ये बी है, ये क्यू है, और रिमाइंडर 0 है आर। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस क्या होगा बच्चों, 0, रिमाइंडर 0। बस इतना तक काम कर दिए, हमारा क्वेश्चन बन चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HCF of 135 and 225 इज क्या है बच्चों, 45। क्या होगा, 45 होगा। अब देखिए बच्चों, मैं एक बार और रिकैप करना चाहूँगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। देखिए हमें कह रहा था 135 एंड 225 का HCF निकालिए, लेकिन यूज कीजिए मेथड कौन सा, यूज करना है मेथड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। तो हमने यहाँ पे वही मेथड यूज किया है, ठीक है बच्चों। तो पहला स्टेप हमने क्या लिखा, जो बड़ा था उसे पहले लिखा, जो छोटा था उसके बाद में लिखा, और कौन बड़ा है कौन छोटा है वो इंडिकेट कर दिया। और सबसे पहले हम लोग 225 इक्वल टू 135 लिखे इंटू 1 प्लस 90। बट ये आया कहाँ से, तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ किए हैं। यहाँ पे 135 है और 225 है, तो 135 से 225 को डिवाइड कर दिए, तो 1 से लगाएं 90 आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे ये क्या है, ये ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है क्यू है, और ये क्या है आर है। इसीलिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूला पे क्या करेंगे, बिठा देंगे। तो ये आ गया। फिर रिमाइंडर जो आया, इस रिमाइंडर से इसे डिवाइड कर दिए, डिवाइड ये जारी रखेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो देखिए 90 से हम लोग डिवाइड किए हैं किसको, 135, तो 90 से 135 को तो फिर 1 से लगाए हैं, तो रिमाइंडर 45। फिर इसे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे हमने बिठा दिया, तो ये आ गया। फिर जो रिमाइंडर आया है 45, तो 45 से डिवाइड कर दिया 90 को। देखिए 45 से 90 डिवाइड किए, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया और क्वेश्चन 2 आ गया। तो हमने इसे पुट कर दिया फिर से इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे, तो हमें ये आ गया। तो फाइनली जो HCF आया है वो क्या है, 45 आया है। चलिए बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो दूसरे क्वेश्चन में इतने प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ही फोकस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है 196 एंड 38,220। बच्चों अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी बना सकते हो, और मैं डायरेक्ट पहले बना देता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए 38,220 इज ग्रेटर देन 196। और फिर मैं बच्चों यहाँ पे क्या करूँगा, 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0 होगा।
HCF जो आएगा बच्चों, HCF जो आएगा यहाँ पे 196 और 38,220 का वो आएगा 196 ही, मतलब यही आंसर होगा। आंसर बच्चों क्या होगा, यही होगा। बट अब कैसे हुआ उसे भी हम लोग समझ लें। चलिए तो फिर से हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग यूज करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये रहा 196 डिवाइड कीजिए 38220। बच्चों डिवीजन में हम लोग एक ही बार 195 से नहीं लगा सकते। जैसे मैंने 195 यहाँ पे लिख दिया ना, वो यहाँ पे 195 हम एक ही साथ लिख करके पूरी नहीं कह सकते कट गया, क्योंकि डिवीजन है ना। तो डिवीजन को फॉलो करना होगा। डिवीजन को फॉलो करेंगे तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 1 से लगाएंगे। तो 1 से लगाएंगे बच्चों तो 196 होगा, ठीक है बच्चों। फिर आप इसको इसमें से घटाओगे तो क्या होगा, 6 होगा। और यहाँ पे 17 हो जाएगा। क्यों होगा 17, क्योंकि ये 12 में 6 गया तो 6 बचा। ये 7 1 कैरी लिया, 17 में से 9 गया बच्चों तो क्या हो जाएगा 8 हो गया। और ये 2 बच गया, 2 में से 1 गया तो 186 हो गया बच्चों। चलिए अब हमें क्या करना है कि एक डिजिट यहाँ पे रख देना है। जब हम एक डिजिट रख दें यहाँ पे तो पता चला कि रिमाइंडर तो भाई ज़्यादा है अभी 196 से, तो ये डिवीजन यहीं पे जारी रहेगा। चलिए हम इसको जारी रखते हैं। तो 196 को किससे मल्टीप्लाई करें कि लग जाए, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 9 से। किससे बच्चों मल्टीप्लाई करना है, 9 से। और जब 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1764। चलिए बच्चों आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 में से 4 तो 8 हो जाएगा। और ये 5 होगा, फिर एक कैरी लेगा तो 15, और 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 हो गया बच्चों, ये और ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे 0 होगा, ठीक है बच्चों। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि 5 से लगा देना। चलिए 5 से लगाएंगे तो नहीं 0 हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया। ओके बच्चों, कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा 190। तो अब यहाँ पे जो है रिमाइंडर क्या आ गया, अरे 0 आ गया। और ये आपका A है, ये आपका क्या है B है, और ये आपका क्या है Q है। तो बच्चों देखिए A इज इक्वल टू BQ प्लस R, उसी फॉर्मूला पे बिठा दिए। तो क्वेश्चन इस तरह से बन गया। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है 867 एंड 255। तो पहला स्टेप बच्चों आपको पता होना चाहिए 867 इज ग्रेटर देन 255। 255 लिखिए। फिर 867 इज इक्वल टू हो जाएगा 255 इंटू, मुझे नहीं पता, मैं काम करके बताऊंगा आपको, क्योंकि ऐसे नहीं लिखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं, पूरे स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। 255 से डिवाइड देना है 867। बच्चों आप मुझे मेरे ख्याल से आप 3 से लगाओ। 3 से लगाओगे तो आप मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो देखते हैं हम लोग। तो बच्चों आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 765। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया। फिर से अगले स्टेप काम करना है। तो पहले स्टेप क्लियर कर लें। यहाँ पे A B Q R, तो A इज इक्वल टू B Q प्लस R, ठीक है बच्चों। तो फिर देखिए अगले स्टेप में क्या लिखना है आपको, 255 को 255 इज इक्वल टू, चलिए हम लोग अब जो रिमाइंडर बच गया उससे फिर डिवाइड कर देते हैं।
255 को चलिए डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे डिवाइड 102 डिवाइड हो रहा है 255 से। तो बच्चों आप यहाँ पे 2 से लगाओगे, तो 2 से लगाओगे तो क्या होगा 2 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया तो काम आगे भी करेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तब क्या लिखोगे बच्चों, आप समझ गए होंगे तो आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ फ़िलहाल अभी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 102 इंटू 2 प्लस 51। फिर बच्चों यहाँ पे 102 इक्वल टू हो जाएगा। अब 51 बच गया ना, तो 51 से डिवाइड करना, 51 से 102 को डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 से होगा तो 102 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आ गया 0, आर इक्वल टू 0 है। तो ये रहा ए बी क्यू आर। तो 51 इंटू 2, 51 इंटू क्या होगा बच्चों 2 प्लस 0। तो रिमाइंडर बच्चों 0 आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं HCF इज इक्वल टू क्या, HCF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों 51। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 बन गया।